हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे मेरा लास्ट टॉपिक था वो ये था कि हम ऐड रैंक की पोजीशन कैसे कैलकुलेट की करते हैं, वो मैंने आपको बताया था डेप्थ में। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि क्वालिटी स्कोर के फैक्टर्स क्या होते हैं जिन पे क्वालिटी स्कोर डिपेंड करता है किसी भी लैंडिंग पेज का। ठीक है, तो जो मेरा लास्ट वीडियो था कि ऐड रैंक की पोजीशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो क्वालिटी स्कोर जो जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था जिसपे हाई डिपेंडेंसी थी कि उसकी वजह से भी हमारी पोजीशन ऊपर नीचे हो रही थी और हमारा आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी फ़र्क पड़ रहा था कि कम बिड करके भी अगर क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो हम एक ज़्यादा क्लिक ले सकते हैं और हमारा पैसा भी कम खर्चा होगा एज कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स जो पहला होगा वो होगा एड रेलिवेंसी। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन शुड बी क्वेरी सेंट्रिक, लैंडिंग पेज ऑल्सो क्वेरी सेंट्रिक। कहने का मतलब ये है कि किसी ने एक ऐड चलाया। देखिए, मेरा जो लास्ट टू लास्ट वीडियो तो नेगेटिव कीवर्ड्स का, ये रहा मेरा वीडियो। मैं इसको जूम करता हूँ फुल स्क्रीन में, आप देख लीजिए। मैंने ये रेफरेंस दिया था, क्वेरी ये डली बाय विंडो एसी। ठीक है, स्पॉन्सर्ड देख रहे हैं, ऐड चला 24 आवर डिलीवरी इन दिल्ली एनसीआर, गेट बिगेस्ट डिस्काउंट्स ऑन टीवी। अब आप देखिए इस बंदे की सबसे बड़ी गलती, ये बहुत बड़ा एग्जांपल नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए भी यूज़ हुआ था और अब ये आपका क्वालिटी स्कोर के लिए भी होगा। आप बात कर रहे हो कि मुझे मुझे चाहिए टीवी हैं और आपको कोई बता दे कि भाई यहाँ पे आपको रेडियो मिलेगा। ठीक है, मुझे कोई कहे कि यार मुझे दुकान में तो जहाँ टीवी मिलता है, वो बोले भाई उस दुकान से आके ले ले, वहाँ पे मिल रहे हैं रेडियो, तो क्या होगा? आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हुआ। जिस बंदे ने आपको बताया वो भी दो गाली सुनेगा, आप भी बोलोगे भाई पागल है क्या। तो वो जो मीडिएटर था वो क्या था? वो कहीं ना कहीं वो एक गूगल ऐड था, वो ये था मीडिएटर। आप थे ये, आपके मन में क्वेरी ये थी, वो मीडिएटर ये था। और जब आपने इस पर क्लिक करा तो आप ये दुकान पे पहुंचे, जो कि एक लिंक होगा, जो एक पेज ओपन होगा, ये वो दुकान हुई। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी स्कोर ये इसलिए, ये ऐड अगर आप साइड से के बॉटम पे चल रहा है, ठीक है, ये ऐड बॉटम पे चल रहा है, उसका एक रीज़न ये भी है, वो ऐड तो चला दिया उन्होंने। ठीक है, उनको उसको नीचे ही पोजीशन दी, ऊपर 4 चल रहे थे। आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे भी जाके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो ये जो वीडियो था ऊपर इसके 4 ऐड आ रहे थे ऑलरेडी। ठीक है, ऐड कहना ठीक है, काइंड ऑफ ये देख सकते हैं कर होगा क्योंकि इसका जो ऐड का टाइटल भी मानता। ठीक है, आपने टाइटल जब आपने बाय विंडो एसी के एक यूजर ने क्वेरी करी, उस पर आप ऐड का टाइटल अपना दे रहे हैं 24 आवर्स डिलीवरी इन एनसीआर, गेट बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन टीवी। ठीक है, ये आपको एक नेगेटिव कीवर्ड के लिए भी वीडियो मेरे ये वाला जो टॉपिक था मैंने रेफरेंस में लिया था और ये आज बिल्कुल ही 100% सही साबित हो रहा है। ठीक है, कि आप बात क्या कर रहे हो, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए टीवी, आपको चाहिए एसी, आप टीवी का ऐड दिखा रहे हो, तो ऐड रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे मान लो मैंने आज एग्जांपल लिया बाय विंडो एसी। ठीक है, मैं यहाँ पे गया स्पॉन्सर्ड पे, पहला स्पॉन्सर चल रहा है। यहाँ पे देख लो सारे एसी विंडो रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ विंडो एसी रखे हुए। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ पे आपका डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मैंने डाला, 4 से ज़्यादा स्पॉन्सर्ड आए। ठीक है, पहला ये आया अमेजोन का डिजिटल एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन। ठीक है भाई, दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। ठीक है, रेलिवेंसी है, सर्विसेज तो देंगे। तीसरा ऐड चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एग्जैक्ट, और जो लास्ट ऐड चल रहा है बॉटम में वो जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लियो 9 स्टूडियो। फिर स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा है एक और 5वां डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। कहीं ना कहीं अगर हम सर्विसेज की बात कर रहे हो तो इन्होंने कंपनीज के ऐड दिखाए, एजेंसीज के ऐड दिखाए। यहाँ पे लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कि भाई ये लोग सर्विसेज देते होंगे, एक रेलिवेंसी दिखी। ठीक है, तो पहला हमारा जो हमें फुलफिल करना है, पहला हमारा मोटिव क्या है जो हमें फुलफिल करना है, वो ये है कि आपका रेलिवेंसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एड रेलिवेंसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट मेरा है लैंडिंग पेज ऑल्सो क्वेरी सेंट्रिक। लैंडिंग पेज पे भी जो क्वेरी हमने करी है वो कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस पे जाते हैं। मान लो ये लास्ट में आ रहा है, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक करा। अब आप देखिए, अब आप जो मैं बात बोल रहा हूँ, इनका पता है मेन मोटिव क्या है? इनका मेन मोटिव है इस फॉर्म को फिल करना और कुछ भी नहीं है। लोग इस पे आएँ, इस देखिए सीटीए क्लिक कर लें, टेलीफोन नंबर क्लिक कर लें, व्हाट्सअप पे चले जाएं, अपना नाम डालें, कंपनी की ईमेल आई डालें, कंपनी का नाम डालें, वेबसाइट जिसके लिए आप करवाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए, और गेट स्टार्टेड।
बजट रेंज इन्होंने यहाँ दे रखी है। इनका जो मोटिव है ना फ्रेंड्स, वो मोटिव ही यही है, आप बजट डाल सकते हो कि ये फॉर्म फिल हो जाए। वंस यू विल फिल दिस फॉर्म दे विल गेट बैक टू यू, कॉल कर लेंगे, मेल पे आपको रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने मेल आईडी डाल दी, अपनी कंपनी का नाम डाल दिया, अपना नाम डाल दिया। अगर आप अपना सिंगल आपकी वेबसाइट है, आपने अपना नाम डाला, कंपनी का जो आपने एक वेबसाइट का नाम है, ईमेल डाल दी, वेबसाइट ही चाहिए ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए। तो इनका क्या मोटिव है कि ये फॉर्म फिल हो जाए, तो ये पीपीसी इसलिए चला रहे हैं। लेकिन आप देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, इनका एक लैंडिंग पेज है, इन्होंने मेल आईडी भी लिख रखी है, इन्होंने व्हाट्सअप भी यहाँ पे ऑब्लाइज करा रखा है, इन्होंने यहाँ पे क्लिक मतलब कॉल टू क्लिक का ऑप्शन भी ऐसे क्लिक करेंगे ऐसे लग जाएगी, ये व्हाट्सअप का यहाँ पे इन्होंने बटन दे रखा है। मतलब इन्होंने सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं कि बंदा जाए ना। उसके बाद नीचे भी आओगे तो ई कॉमर्स एसईओ की बात करिए, नेशनल एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ, लोकल एसईओ, ठीक है। अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल डाल रखे हैं, व्हाट्सअप चैट डाल रखी है। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनी लैंडिंग पेज ऑन दिस कीवर्ड। यहाँ पे एसईओ सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे कहेंगे बेस्ट लैंडिंग पेज एग्जाम्पल। ऐसे ही होने चाहिए कि जो आपकी क्वेरी हो, क्वेरी के हिसाब से जो लैंडिंग पेज हो वो क्वेरी सेंट्रिक हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये लियो 9 स्टूडियो, इसका देख लेते हैं, इसका लैंडिंग पेज क्या है। अगर हम जाते हैं तो अगर हम इसके लैंडिंग पेज में गए तो एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी लगी कि यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की बात चल रही है। जब मैं इधर गया तो डिज़ाइन ट्रांसफॉर्म एक्सेलरेट, ठीक है, कॉन्टैक्ट का इन्होंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। फिर अब नीचे का डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, बिजनेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मेरे को ये लैंडिंग पेज अच्छा नहीं लगा। क्या आपको अच्छा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मांग रहे हैं, ठीक है। जो इससे पहला वाला लैंडिंग पेज दिखाया था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो आप बोल रहे थे वो लिखी हुई थी, वो चीज़ें आप रिलेट कर रहे थे, फॉर्म फिल करना है, कॉल करना है, सब कुछ करना है। यहाँ पे आप सर्विसेज पे जाओगे तो आपको दिखेगा, फिर मार्केटिंग पे जाओगे तब आपको दिखेगा। तो इससे अच्छा ये लोग डायरेक्ट इनमें से कोई एक पेज कोई डेडिकेटेड बना लेते कि डायरेक्ट वो पेज ओपन होता। तो ये मैं बोलूँगा कि ये कोई अच्छा लैंडिंग पेज नहीं है कि एक यूज़र आएगा तो ही और शी विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच देयर डिज़ायर्ड वेब पेज और डिज़ायर्ड रिजल्ट व्हाट दे एक्चुअली वांट। या कहीं यहाँ पे एक फॉर्म दिख रहा है, कहीं यहाँ पे कॉन्टैक्ट जरूर इन्होंने लिख दिया, ठीक है। कहीं यहाँ पे एक फॉर्म दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिससे एक यूज़र फटाफट फिल आउट करे और चला जाए। ये होते हैं ये बैड एग्जाम्पल बोलूँगा एक लैंडिंग पेज का, ठीक है। फिर हम ऊपर गए, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ये होता है तरीका। जैसे लास्ट टू लास्ट था, एक फॉर्म खोल के आ गया, नेम, फ़ोन नंबर, सब कुछ उन्होंने ले लिया। शेयर योर रिक्वायरमेंट, आप बताइए आपको लोकल एसईओ कराना है, टेक्निकल एसईओ कराना है, ई कॉमर्स एसईओ कराना है, इंटरनेशनल एसईओ कराना है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई हमने 500 से ज़्यादा बिजनेस को सर्विसेज दी हैं, प्रमोट योर बिजनेस लाइक दिस, टेलीफोन नंबर दोनों है, फ़ोन नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, ठीक है। आप नीचे आए, आपकी ये और सर्विसेज बता रहा है, इन सब पे आप क्लिक करोगे तो इनके थ्रू भी जा सकते हो। रिव्यू है, अबाउट अस भी इन्होंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। शेड्यूल कॉल, तो ये आप खुद देखिए एक ही पेज पे कितने ऐड चल रहे हैं और उनके तरह तरीके के एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर ये सबसे नंबर 1 वाला ऊपर देखते हैं अमेजोन को, तो देखते हैं भाई अगर ये टॉप पे है, पैसा तो ज़्यादा बिड करा होगा इसने, क्या इसका क्वालिटी स्कोर वैसा है। ग्रो योर बिजनेस एड विद स्पॉन्सर एड्स, यहाँ पे गए, स्मॉल बिजनेस एट्रीब्यूट, ठीक है, रीच न्यू कस्टमर। तो अगर देखा जाए टॉप पे ज़रूर आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बाकी बैक टू बैक मैंने जो लास्ट और सेकंड और फर्स्ट दिखाया था कि उस हिसाब से कुछ है। अगर मैं इस पर भी जाता हूँ और ओपन करता हूँ अमेज़ॉन के इस पर, तो यहाँ पे देखो रजिस्टर फॉर अमेज़ॉन एड्स आ रहे हैं कि अगर आपको अमेज़ॉन एड्स चलाने हैं, ये अमेज़ॉन एड्स के लिए, ठीक है। ये टॉप पे ज़रूर है, कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का पार्ट है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि ये जो टॉप पे भी है ये 100% अपने बिडिंग के चक्कर में होगा, क्योंकि ये उतना प्रॉमिसिंग नहीं दे रहा। ये अपने एड्स चलाने की बात कर रहा है, अगर आपको अमेज़ॉन पे एड्स चलाने हैं तो, ठीक है। अगर आप इसके नीचे वाला भी, मैंने ये वाला आपका ओपन करा था, ठीक है, ये एजेंसी का भी ओपन कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ही पेज पे रिजल्ट्स कितने सारे ऐड चल रहे हैं। देखिए डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस, गेट स्टार्टेड, यहाँ पे व्हाट्सअप का दे रखा है, देखिए गेट इन टच, फॉर्म दे रखा है। देखिए अब आप
देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रांड है अमेजोन, लेकिन अमेजोन ब्रांड बन चुका है शायद इसलिए टॉप पे और उसमें पैसे भी ज़्यादा दिए होंगे। लेकिन क्या आप इसके लैंडिंग पेज पे गए तो आपको लगा कि वो ऐड चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मांग रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वो पार्ट है ऐड चलाना, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सर वो कह रहा है ऐड चलाने हो, अमेजोन एड्स चलाने हो। तो आपने यहीं देख लिया कि पैसा भी इंपॉर्टेंट होता है, कि अमेजोन एक ब्रांड है तो उसने क्या पता, चाहे उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा ना हो, लेकिन क्या पता उसने बहुत ज़्यादा बिड कर रखा हो। तो आपने इसी पेज पे ये सारे एग्जांपल देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस पे। अब लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस ये फ्रेंड्स कंप्लीटली आप कह सकते हो टेक्निकल एसईओ है और ऑन पेज एसईओ है। कंटेंट रेलिवेंस, हाउ रेलिवेंट एंड यूजफुल द कंटेंट ऑफ द लैंडिंग पेज इज टू यूजर सर्च क्वेरी। वही बात कि अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सर्च करी है, वहाँ पे एक पॉपअप फॉर्म खुल के आ गया, आपने फॉर्म फिल करा कौन कौन सी सर्विसेज हैं, क्या बजट है, परफेक्ट। थोड़ा सा लिख दिया कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के बारे में आप 300 से 400 वर्ड वहाँ लिख सकते हो कि भाई ये सर्विसेज होती हैं, ये सर्विसेज हमने प्रोवाइड की हैं, ठीक है। एक कनेक्शन लगना चाहिए, किसी को ये ना लगे कि भाई मैं वहाँ पे गया हूँ तो कहते हैं ना कि मैं नोमैंस लैंड पर चला गया कि जहाँ कोई दिख ही नहीं रहा। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस रिजल्ट पे आऊँ वो मुझे रेलिवेंसी दिख ही नहीं रही। ईज ऑफ नेविगेशन, हाउ इजीली यूजर कैन फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग ऑन योर लैंडिंग पेज। वही बात अमेजोन के पेज पे गए, वो आगे बोले जा रहे हैं कि आप आगे जाइए फिर अपना अकाउंट बनाइए। एक और पेज पे गए थे तो वहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस एक कॉन्टैक्ट ऊपर पॉपअप हो रहा था, ना कोई फॉर्म ओपन हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो एक यूज़र फ्रस्ट्रेट हो जाएगा फ्रेंड्स। आज की डेट में आपको पता है लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं है, तभी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पोजीशन एड रैंक के लिए लड़ाई झगड़ा होता है। या आप जब बीइंग एन एसईओ होते हैं तो आपके क्लाइंट का, आपके मैनेजर का प्रेशर होता है कि भाई हमारा कंप्यूटर नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, हम 4th पे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। वो क्लिक करेंगे, वहाँ पहुँचे, नए उन्हें रिजल्ट मिला, वो दूसरे रिजल्ट पे आ जाएंगे। और आपने भी देखा होगा कि लोग एक साथ 4 टैब ओपन करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, नहीं मिला तो यहाँ, ठीक है। पेज लोड स्पीड, वही बात है फ्रेंड्स, ये वही बात जो मैंने भी बोली कि पहला रिजल्ट है उसका कोर वेब वाइटल ही खराब है, एलसीबी खराब है, सीएलएस खराब है, ठीक है। पेज 2.5 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है, कहा जाता है 2.5 से 4 सेकंड एक आइडियल होता है, 3 सेकंड बेस्ट होता है। अगर आपका पेज 5.5 या 6 सेकंड ले रहा है ओपन होने में, तो बंदा दूसरे रिजल्ट पे चला जाएगा क्रॉस करके, क्योंकि आपका टेक्निकल एसईओ खराब था। पेज लोड होने में इतना टाइम लग रहा था कि यूज़र फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने बोला कि मैं सेकंड बेस्ट पे चला जाता हूँ। तो ये टेक्निकल एसईओ की बात हो गई लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस में। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, आपको पता है इंश्योरिंग दैट योर लैंडिंग पेज इज ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइसेज। अगर आप पिछले 2 साल का डेटा उठा के देख लें तो पहले बोला था कि डेस्कटॉप फ्रेंडली होना चाहिए, आज की डेट में मोबाइल डिवाइस फ्रेंडली बोला जाता है कि मोबाइल ऑप्टिमाइज है अगर आपकी वेबसाइट, आपका लैंडिंग पेज, तो यू विल हैव अ बेटर चांस एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है आज की डेट में सबके हाथ में मोबाइल है, ठीक है। ऑफिस में काम कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, तो ठीक है, लेकिन 90% लोग मोबाइल सर्च क्वेरीज ज़्यादा होती हैं। तो आपका जो वेब पेज होना चाहिए, आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए, या जो भी आपका टारगेट, जितने भी पेजेस मैंने ओपन करे वो मोबाइल फ्रेंडली होने चाहिए। उसमें भी मोबाइल के हिसाब से कोर वेब वाइटल्स उनके अच्छे होने चाहिए, फिट टू स्क्रीन, वो सारी चीज़ें होती हैं। एक मतलब कहते हैं ना इनहेंस लुक, एक अच्छी लुक होनी चाहिए, यूआई यूएक्स अच्छा होना चाहिए। तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस आपका पेज होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट एड रेलेवेंस, सेकंड पॉइंट लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस से खत्म होता है। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज ऑन टाइम। अगेन वही बात है, लो बाउंस रेट विल कंट्रीब्यूट इन क्वालिटी स्कोर। इंक्रीज ऑन साइट टाइम, इसका कहने का मतलब यही है कि 4 रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, सब पे है। जितनी देर एक यूज़र टाइम स्पेंड करेगा आपके लैंडिंग पेज पे, उतना ज़्यादा आपका चांसेस है ऐड अच्छा परफॉर्म करने का, ठीक है। जैसे मैं इसी पे गया था, ठीक है, मैं इधर गया, मैं इस रिज़ल्ट पे गया, ये फॉर्म था, मैंने फॉर्म फिल करा, एकदम खुला, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, सब मैंने फिल आउट करा। फिर मैंने पढ़ा इन सब के बारे में कि वी प्रोवाइड 360 डिजिटल सॉल्यूशन 10 ईयर्स, ठीक है, 15 इंडस्ट्री, हेल्प कर चुके हैं 500 बिजनेस, पढ़ा मैंने। नीचे गया, अबर सर्विसेज, भाई इनकी ये सर्विसेज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, पेज प्रोफाइल वेरिफिकेशन है, कैंपेन मैनेजमेंट है, ब्रांड लॉन्च है, रिव्यू मैनेजमेंट है, ऑनलाइन प्रेस, वेबसाइट डिज़ाइन। मतलब मुझे यहाँ पे इस फॉर्म के फुलफिलमेंट के अलावा जो उनका एक्चुअल मकसद था ऐड चलाने का कि एक फॉर्म फिल हो जाए, हमारे पास डेटा आ जाए, हम गेट बैक करेंगे टारगेटिंग के लिए जो भी कॉल करेंगे। फिर अबाउट अस भी पढ़ा, बंदा पढ़ेगा, फिर टेस्टिमोनियल भी देखा, शेड्यूल अ कॉल,
ठीक है, इतना कुछ आपके पेज पे था कि एक यूज़र एक फॉर्म फिल करने के बावजूद भी 3-3.5 मिनट रुका, 5 मिनट रुका, 10 मिनट रुका। तो इससे आपका जो ये वाला पॉइंट था वो फिलफिल हुआ। इंक्रीज ऑन साइट टाइम, लो बाउंस रेट हुआ, बाउंस रेट हाई नहीं हुआ, जाते वापस नहीं आया वो। बाउंस रेट, लो बाउंस रेट मतलब वो वहाँ टिका, सेशन क्रिएट हुए। तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है क्वालिटी स्कोर में कि जितना ज़्यादा अच्छा बाउंस रेट होगा कि कंज्यूमर जाके टिकेगा, एकदम जाके वापस नहीं आ जाएगा। कहते हैं ना बाउंस क्या है फ्रेंड्स, बॉल कहते हैं ना बाउंस करना। बॉल को आपने फुटबॉल को या एक जो एक बॉल होती थी, टेनिस बॉल होती है, उसको आप ज़मीन पे मारते हो, वो उतनी स्पीड से ऊपर आती है, तो वो बाउंस कर रही है ना स्पीड से। लेकिन अगर वो बॉल वहीं पे ठहर जाएगी, अगर वहाँ पे कोई गड्ढा हुआ, मान लीजिए बॉल वहाँ फंस गई, तो कहीं ना कहीं उसको वहाँ वैक्यूम मिला, एक स्पेस मिला रुकने के लिए। जस्ट द सेम यूज़र के लिए होता है कि वेबसाइट या लैंडिंग पेज आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि यूज़र वहाँ पे एटलीस्ट 5 मिनट्स तो स्पेंड करे फ्रेंड्स। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, 3-4 मिनट तो स्पेंड करें। ये ना हो कि वो, अगर जिसने आपका फॉर्म भरा है ना फ्रेंड्स, तो वो पूरा पढ़ेगा, वो और पेजेस पे भी जाएगा। ठीक है, तो लैंडिंग पेज सॉरी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको फैक्टर्स दैट मैटर्स टू क्वालिटी स्कोर समझ आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। अगर कोई फैक्टर मुझसे अनडन रह गया, अनसेड रह गया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही वीडियो में गूगल प्लेलिस्ट ऐड के लाता रहूँगा आने वाले टाइम में। सारे में छोटे छोटे टॉपिक कवर करके फिर हम कैंपेन पे आएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, जितना हो सके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक ऐसा लगता है जो मेरी तरफ से रह गया, तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। गूगल एड्स की प्लेलिस्ट तो चली रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।